सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिग बर्ड्स लवर्स को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। जी फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस काम में नए हैं और उन लोगों के लिए भी जो अभी बर्ड्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे ने जो है वो बर्ड लगाने के लिए तो बर्ड ख़रीदना पड़ता है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को अगर अपने जहन में रखेंगे तो आप जो है वो कभी भी गलत किस्म का बर्ड नहीं ख़रीद के लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप जो है वो दुकानदार से ही किसी मार्केट से बर्ड ख़रीदें या किसी घर से ख़रीदें, लेकिन आप जो 80% जो है वो मार्केट में आपको डिफ़ॉल्टेड बर्ड ही मिलते हैं, लेकिन समटाइम 20% आपको उसमें अच्छा बर्ड भी मिल जाता है जो देखने में भी अच्छा होता है और ब्रीडिंग में भी अच्छा होता है। लेकिन समटाइम मार्केट में ऐसे बर्ड होते हैं जो देखने में 100% परफेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई फॉल्ट होता है, जैसे कि इनफर्टिलिटी का। स्पेशली इनफर्टिलिटी वाले बर्ड्स मार्केट में काफ़ी अवेलेबल होते हैं। लेकिन समटाइम मैं जो है मार्केट से जो है मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैंने कुछ बर्ड ख़रीदे मार्केट से, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया। तो मैं ये नहीं कहता कि आप मार्केट बिल्कुल भी ना जाएं, आप मार्केट जाएं, आप मार्केट विज़िट करें, ये आपकी लक है। तो समटाइम जो है वो आप जो है किसी ब्रीडर के घर जाते हैं, किसी दोस्त के घर जाते हैं, आप वहाँ से बर्ड ख़रीदते हैं, तो वहाँ से भी आपको गलत बर्ड मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी लक पे। लेकिन आप जो मेरे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, कम से कम आप बीमार बर्ड या ऐसा बर्ड जो आपके काम का ही नहीं होगा, जो बर्ड बाद में आपसे बिकेगा ही नहीं, तो जो है वो ऐसा आप बर्ड नहीं ख़रीदेंगे। इंशाल्लाह आप अच्छा ही बर्ड ख़रीदेंगे। लेकिन अगर आप किसी से ख़राब बर्ड लेके आएंगे और उसमें कोई ना कोई फॉल्ट होगा, तो आप बिलीव करें कि दुकानदार बेचते वक्त जो है वो चीज़ें छुपा लेते हैं, लेकिन वही चीज़ आप दोबारा अगले दिन अगर उनको बेचने के लिए गए तो वो उसमें से 10 और खामियां निकाल कर आपको बता देगा, और उसको जो चीज़ें वो छुपाएगा वही आपको बताएगा, और वो बर्ड आपका शायद आधी कीमत में भी ना बिके। तो आपने फ्रेंड्स ये वीडियो जो है ये पूरी देखनी है, और इस जो मैं आपको बातें बताऊंगा वो आपने अपने जहन में रखनी है, ताकि आप जब कोई भी बर्ड ख़रीदने के लिए जाएं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना हो, आप खुद जाएं और आप बर्ड को प्रॉपर चेक करें ताकि कोई भी दुकानदार आपको मामू ना बना सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने जहाँ से भी बर्ड ख़रीदना है, जैसे मिसाल के तौर पर आप एक शॉप पर जाते हैं और आपने जो भी बर्ड ख़रीदना है वो बर्ड आप पसंद करते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखें कि वो बर्ड एक्टिव है या नहीं है, कहीं वो स्टिक पे बिल्कुल चुप सा तो नहीं बैठा हुआ। आपने वो बर्ड देखना है जिसकी मूवमेंट अच्छी हो, जो राइट लेफ़्ट घूम रहा हो, उड़ रहा हो, तो वो जो है सबसे पहले आपने एक्टिव बर्ड पसंद करना है। उसके बाद आपके साथ क्या होगा कि वो दुकानदार जो है, आप कहेंगे मुझे ये बर्ड पसंद है, उसके बाद वो दुकानदार जो है वो उस बर्ड को निकाल कर एक छोटे केज में डालेगा और आपको कहेगा कि आप इसको चेक कर लें। ठीक है, तो आपने जो है कभी भी उसको वैसे पसंद नहीं करना, उसको ये नहीं कहना कि हाँ ठीक है। आपने हमेशा बर्ड को अपने हाथ में पकड़ना है। अगर आप अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते, आपको नहीं पता कि बर्ड को कैसे पकड़ना है, तो आप जो है वो दुकानदार को कहें कि भाई तुम इसको अपने हाथ में पकड़ो। तो फ्रेंड, इसके बाद जो है ना ये स्टेप आपने अपने जहन में रखने हैं। आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो बर्ड को चेक करना शुरू करना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि बर्ड की जो बॉडी है उस पर गोश्त होना चाहिए, मांस होना चाहिए, उसकी हड्डी ना निकली हो। अगर हड्डी निकली होगी, सीप निकली होगी, तो वो जो है वो बर्ड आपके लिए ठीक नहीं है, वो बहुत जल्द आपके पास एक्सपायर हो जाएगा। आपने उसकी चेस्ट पे हाथ लगा कर देखना है कि उसकी जो सीने की हड्डी है वो नहीं निकली हुई और साइड से काफ़ी गोश्त उसके अंदर होना चाहिए। फ्रेंड, उसके बाद जो है आपने उसकी चोंच चेक करनी है। जो उसकी चोंच है वो स्क्रैच वाली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, और उस पर किसी किस्म का कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने ये देखना है कि कहीं आप उस बर्ड को, जो आप बर्ड देख रहे हैं, उसके नीचे चर्बी तो नहीं हुई हुई है, वो आपको नज़र आ जाएगा। आप जो है वो उसके नीचे थोड़ी सी फूंक मार के देखेंगे तो उसके पैरों से जो है वो आपको चर्बी फील होएगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो दुकानदार आपको कहे जी ये तो अंडों पे आई हुई है, ये ब्रीडर फीमेल है, इसने अंडे उतारने हैं। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है, मेरे साथ भी हो चुका है कि मैं एक बर्ड लेने गया हूँ और उन्होंने कहा जी ये ब्रीडर फीमेल है, अंडे उतारने वाली है, अंडों से भरी हुई है। लेकिन वो ऐसा नहीं होता, वो चर्बी होती है और वो फीमेल जो है वो आपके घर आके एग ले नहीं करती और आपका टाइम वेस्ट होता है।
तो आप मेक श्योर कर लें कि आपके जो भी आप बर्ड ख़रीद रहे हैं उसको चर्बी ना हुई हो। उसके बाद आपने जो है उस बर्ड की आंखें चेक करनी हैं। उसकी आंखों में किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसकी आंखों में किसी किस्म का पानी नहीं निकल रहा होना चाहिए और उसकी आंखें सूजी सूजी ना हो, बिल्कुल परफेक्ट साफ़ शीशे की तरह क्लियर उसकी आंखें होनी चाहिए। फिर आपने जो है उसके पाँव चेक करने हैं, उसके पाँव आपने देखने हैं, उसके नेल जो हैं वो पूरे होने चाहिए, उसकी कोई उंगली कटी हुई नहीं होनी चाहिए। और अगर जो फीमेल में अगर एक आधा नाखून नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेल कोई भी किस्म का मेल हो उसके नाखून पूरे होने चाहिए, उसकी उंगलियां जो है वो पूरी होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, जब आप उसका पाँव चेक कर रहे होंगे तो आपने ये ख़ास तौर पर चेक करना है कि कहीं उसके पाँव टेढ़े तो नहीं हैं। अगर वो स्टिक पे बैठा हो तब भी आपको पता चल जाएगा, और अगर आपने उसको पकड़ा हो तब भी आपको पता चल जाएगा कि उसके दोनों पाँव जो हैं वो अंदर की तरफ मुड़े होंगे। तो ये जो है ये ख़राब पाँव की निशानी है, ऐसे बर्ड भी नहीं लेने। और जब भी आप किसी ऐसे बर्ड को देखें जिसकी फिदर कंडीशन इतनी अच्छी ना हो, उसके पर फ्लाइंग फिदर्स तो पूरे हों, आपको वो एक्टिव भी नज़र आए, और लेकिन उसके जो पर हैं वो बहुत रफ़ हों और थोड़े से पर उखड़े उखड़े भी हों, इसको जो है वो हम मोल्टिंग भी कहते हैं। बर्ड जब मोल्ट पे आता है तो उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। समटाइम आपको दुकानदार भी बता देता है कि भाईजान ये कोई मसला नहीं है, आप ले जाएं, ये थोड़े दिनों में अपना मोल्ड क्लियर करेगा, तो जो है ना ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वो भी बर्ड आपने नहीं लेना, क्योंकि फ्रेंड्स देखें, आपने जब पूरे पैसे देने हैं तो आपको चीज़ भी बिल्कुल एग्जैक्ट मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको मैंने छोटी छोटी टिप्स दी हैं, हो सकता है कोई टिप मेरे जहन से निकल गई हो, लेकिन मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दी हैं, 99% मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप ये चीज़ें अपने जहन में रखेंगे तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाकर अपना बर्ड खुद ख़रीद सकते हैं। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, और आप जो है ये सारी चीज़ें चेक करके जब बर्ड लेकर आएंगे तो आपको इस बात का यकीन होगा कि मैं एक बिल्कुल हेल्दी और परफेक्ट बर्ड लेके आया हूँ, जिसकी मैं ब्रीड इंशाल्लाह ज़रूर लूँगा। दोस्तों, मैं आपसे जो है वो एक आखिरी बात करता चलूँ। मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप जो है किसी दोस्त से या किसी जानने वाले से बर्ड ख़रीदें। मार्केट से कोशिश करें कि आप बर्ड ना ख़रीदें, लेकिन अगर ख़रीदना भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई भी हो, कभी किसी पे ट्रस्ट मत करें। आपने पैसे पूरे देने हैं, आपने चीज़ को ठोक बजा कर चेक करना है, वो चाहे आपका दोस्त हो या कोई भी इंसान हो। आपने बर्ड को प्रॉपर तरीके से चेक करना है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं अपने जहन में रखना है, किसी पे भरोसा नहीं करना आपने। और उसके बाद फ्रेंड जो है, आपने जो है बर्ड आप लेके आए हैं, चाहे किसी के घर से लेके आए हैं या आप जो है किसी शॉप से लेके आए हैं, तो उसके बाद का भी मैं स्टेप बता दूं। आपने सुना होगा कि बर्ड जब भी लेके आए उसमें वायरस होता है, उसको जो है एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना चाहिए, उसको ये देना चाहिए, उसको वो देना चाहिए। तो जब आप एक हेल्दी बर्ड लेकर आते हैं तो आपको बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया और किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन फिर भी एहतियातन जो है आपने उसको डायरेक्ट अपने शेड में नहीं लेके जाना। आपने एक छोटा केज रखना है, अपने घर के नीचे रखें, जहाँ पे शेड है उसके पास ना रखें, और कम से कम भी 3 से 4 दिन आप बर्ड को उस केज में छोड़ दें और उसको जो है आप एवरीडे चेक करें। 3-4 दिन चेक करने के बाद जो है आप इसको अपने शेड में लेके जा सकते हैं। कोई भी आपको एंटीबायोटिक, कोई भी किसी किस्म की मेडिसिन उसको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक हेल्दी बर्ड ख़रीद कर लेके आए हैं। तो जिन दोस्तों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर और कोई आपके जहन में कोई और बात पूछना चाह रहे हैं मेरे से, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं